बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जो वजीफा आपके लिए पेश करने जा रहा हूं, ये यौम अरफा का बहुत ही खास अमल है। इस अमल की बरकत से आपके रिस्क और रोजगार के मसाइल इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। आपको आपकी चाहत के मुताबिक रोजगार मिल जाएगा और पूरा साल आपको तंगी का सामना नहीं होगा। बहुत ही प्यारा अमल है। यह अमल मैं पहले भी बता चुका हूं। इस अमल के क्या करिश्मात हैं, इस हवाले से एक भाई ने कुछ वाकयात शेयर किए हैं। आपको वो वाकयात भी बताऊंगा और अमल का मुकम्मल तरीका भी आपको बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाई और मेरी बहनों, यौम अरफा की बड़ी फजीलत है। ये दिन बड़ी अजमतों वाला दिन है और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इस दिन में हमें चाहिए कि रोजा रखें, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगें। यौम अरफा की फजीलत भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको उस दिन का खास अमल बताता हूं। इस अमल के हवाले से इस भाई का मैसेज मुलाहिजा फरमाइए, जिसमें उस भाई ने चंद कारगुजारियां भी बताई हैं। ये भाई मैसेज में यूं रकम तराज होते हैं: मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक टीचर, आज के इस मादी दौर में जहां हर तरफ नफ्सा नफसी का आलम है और हर शख्स परेशान है, वहीं अल्लाह के बरगजीदा बंदे भी मखलूक की परेशानियों को दूर करने और उन्हें अल्लाह की राह पर रागिब करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हीं बरगजीदा बंदों में मोहतरम इस्लामिक टीचर साहब आप भी शामिल हैं और शब रोज खल्क़े खुदा और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी सेहत, इल्म और जान और माल में खैर और बरकतें अता फरमाए। वैसे तो आपके बताए हुए वजाइफ से हजार लोगों को फायदा हुआ है और आज भी न जाने कितने ही लोग फैजियाब हो रहे हैं। इसी हवाले से एक दो वाकयात तहरीर कर रहा हूं। ये 2014 में यौम अरफा का वाकया है कि एक साहब जिन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ था, काफी अरसे से बेरोजगार थे। उनके 7-8 बहन भाई थे और वो घर में सबसे बड़े थे। बड़ी मुश्किल से गुजर औकात होती थी और उस पर सितम ये कि इतनी बड़ी डिग्री होने के बावजूद रोजगार न था। जहां भी जाते बात इंटरव्यू से आगे न बढ़ती। उन्होंने एक साहब के तवस्सुत से खाकसार से राब्ता किया तो मैंने उनको आपका एक दर्स में दिया गया अमल बताया। उन साहब ने वजीफा पढ़ना शुरू किया। 2-3 दिन के बाद इत्तला आई कि उनको एक मशहूर न्यूज चैनल में नौकरी मिल गई है और इब्तिदाई तनख्वाह तकरीबन 18,000 रुपए है। उन साहब ने इस्लामिक टीचर का बहुत शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी और उनके बताए हुए वजीफे से बहुत जल्द उनको रोजगार मिल गया। वो साहब बताते हैं कि उन्होंने वजीफे को जारी रखा और मुझे ट्यूशंस भी मिल गईं। मैं शाम को घरों पर जाकर ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। एक मर्तबा यूं हुआ कि मुझे एक ट्यूशन मिली, लेकिन एक मसला दरपेश हुआ कि मैं इशा की नमाज बाजमात नहीं पढ़ सकता था। कहने लगे, मैंने इस्लामिक टीचर से राब्ता किया। आपने फरमाया कि इशा की नमाज बाजमात ही अदा करें और अगर ट्यूशन छोड़ना पड़े तो छोड़ दें। मैंने ऐसा ही किया और ट्यूशन छोड़ दी। चंद दिनों के बाद अल्लाह पाक ने करम किया और मुझे उससे भी अच्छी ट्यूशन मिल गई और उसकी आमदनी भी तकरीबन दोगुना थी। ये सब इस्लामिक टीचर के वजीफे का समर था। एक और वाकया याद आ रहा है जो कि एक मुफ्ती साहब ने सुनाया था कि एक साहब किसी प्राइवेट इदारे में मुलाजमत करते थे। उन साहब पर अल्लाह ने करम फरमाया और उन्होंने शरई दाढ़ी रख ली। उनकी दाढ़ी से उस इदारे के मालिक खुश नहीं थे और वो उनके लिए तरह तरह की परेशानियां पैदा कर रहे थे। आखिर वो शख्स मुफ्ती साहब के पास आया तो मुफ्ती साहब ने उसे नौकरी छोड़ने का मशवरा दिया। उन साहब ने नौकरी छोड़ दी। कुछ अरसा बेरोजगार रहे और परेशानी भी हुई, लेकिन फिर उन्हें एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और उस नौकरी के औकात पहले वाली नौकरी से कम थे और तनख्वाह भी ज्यादा थी। सच है, अल्लाह पाक अपनी राह पर चलने वालों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। मैं काफी अरसे से बेरोजगार था। इस अमल के हवाले से एक और वाकया है। एक भाई ने तंगी की शिकायत की तो उनको भी यही अमल बताया।
कहने लगे कि मैंने यौम अरफा के दिन ये अमल किया तो उसके बाद मुझे इतनी ट्यूशन्स मिली कि मैं दोपहर को 2 बजे घर से रवाना होता था और रात को 10:30 बजे घर लौटता था, और उस दिन मैं मुसलसल ट्यूशन पढ़ाता था। सिर्फ नमाजों का वक्फा होता था। इतना मसरूफ होने के बावजूद मुझे 5 मजीद ट्यूशन्स की पेशकश हुई, जो कि मैंने वक्त न होने के बाइस मना कर दी। जिस अमल की बात कर रहा हूं वो आपने यूं बताया था कि अरफा के दिन आपने 100 मरतबा अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्युल क़य्यूम और 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें और उसके बाद अल्लाह ताला से अपने लिए रिस्क और दौलत मांग लें। पूरा साल आपको तंगी नहीं होगी और बेपनाह रिस्क मिलेगा इंशाअल्लाह। अमल के बाद गिड़गिड़ा कर अल्लाह पाक से अपनी हाजत मांगें, इंशाअल्लाह जरूर पूरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब ये अमल अपनाया नाकाम नहीं हुआ और जिसको बताया उसको भी फायदा हुआ। और ये अमल बताते वक्त आपने यही फरमाया था कि आपने जिसको भी अमल बताया है वो नाकाम नहीं हुआ। बस खुलूस दिल और यकीन के साथ इस अमल को करें। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा किया ये अमल कैसा पावरफुल है, और क्यों ना हो इस अमल में जो आयात हैं दोनों को इसमें आजम बतलाया गया है। और जब आप यौम अरफा जैसे अजीम दिन में इसमें आजम के वजीफे के साथ अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आपको वो ना मिले। बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को किसी भी सूरत मिस मत कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस अमल को यौम अरफा वाले दिन कर सकें। यौम अरफा की फजीलत क्या है, आइए आपको इस हवाले से चंद रिवायात बताता हूं। प्यारे भाइयों, यौम अरफा की अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बड़ी फजीलत बयान हुई है। और याद रहे कि यौम अरफा 9 जिलहज के दिन को कहते हैं। उस रोज रोजे की एक फजीलत ये भी है, उस रोजे की बरकत से अल्लाह पाक 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाह मुआफ फरमा देते हैं। अहादीस में यौम अरफा के रोजे की गैर मामूली फजीलत बयान की गई है। इस हवाले से हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि वो यौम अरफा के रोजे रखने की सूरत में गुज़िश्ता साल और अगले साल के गुनाह बख्श देगा। इस रोजे की फजीलत को हासिल करने के लिए जरूरी है कि इस रोजे को खास 9 जिलहज के दिन ही रखा जाए ताकि इसके फजाइल और बरकत हासिल हो सकें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के रोजे को 1000 दिन के बराबर शुमार फरमाते थे, बरिवायत मुअज्जमुल औसत। इसके अलावा सही मुस्लिम की रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यौम अरफा से ज्यादा किसी दिन बंदों को दोजख से आजाद नहीं करता। अल्लाह अपने बंदों से करीब होता है और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र करता है और फरमाता है कि ये बंदे किस इरादे से आए हैं, बरिवायत सही मुस्लिम। प्यारे भाइयों, आपको बताते चलें कि जिलहज के इब्तिदाई 10 दिनों में नेक अमाल की फजीलत सही अहादीस मुबारका से साबित है। इन नेक अमाल में रोजा रखना भी शामिल है। चुनाचे बिलुमूम इन दिनों के रोजों की फजीलत हदीस शरीफ में भी वारिद हुई है और खास तौर पर अरफा यानी 9 जिलहज के दिन रोजा रखने की फजीलत अलग से बयान की गई है, जो आपने मुलाहिजा की। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।